राधे राधे। भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि आम्ल की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करने वाली शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली आंवले की एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या 27 फरवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 फरवरी तो कोई 27 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार ये एकादशी या तो गुरुवार या तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिस वजह से व्रत की महत्ता कई हजार गुना बढ़ चुकी है। लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या आपको दौरान परमाता नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में आरोग्य और अक्षय पुण्य की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा फाल्गुन के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीज़ों को खाना है और कौन सी चीज़ें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस आम्ल की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आम्ल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या मानसिक चिंताएं, इस एकादशी को अत्यंत आरोग्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस आम्ल की एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार ये एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है,
उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। आमलकी एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। आमलकी एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और आंवले का महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर आंवले से बनी चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। आमलकी एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी ने अनजाने में ही सही लेकिन इस एकादशी का जागरण और व्रत देखा, जिसके प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश भंजी तंडुलन कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का से वन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमलकी एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और आंवले का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। ले प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प करता करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किना साल बिला दाल मिला, परवाल बिला दाल दाल मिला और बिला दाल बिला दाल कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। आमलकी की एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आंवले की एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आमलकी एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था।
उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ और वह वसूरत नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया और सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा तुम्हें उस आमलकी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि आमलकी एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष और राजयोग प्रदान कर सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। आमलकी एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, आनंददायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होता है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। भक्तों जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 1233 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को ये व्रत नहीं है। वहीं भक्तों व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 96 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों आप निश्चिंत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही ये पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आमलकी एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस स्थिति पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन के प्रति संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें। तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहे और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।
घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है।